बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हम अपना ओ वीक 3 को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें ये चीज़ मैंने नोटिस की कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारी जो सेपरेटिंग इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन वाला जो कोड था वो नहीं शो हो सका था। तो ये वीडियो मैं सेपरेटली क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम सेपरेटिंग इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और मल्टीपल फाइल्स के साथ कैसे काम करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। तो हम डायरेक्ट कोड की तरफ आते हैं। सो सबसे पहले हम एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे और इंटरफेस को हम लोग नॉर्मली कहते हैं अपनी डॉट एच फाइल, यानी कि हेडर फाइल एक क्रिएट करेंगे। सो हम यहाँ आते हैं सोर्स फाइल के ऊपर, बल्कि डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे और यहाँ पे हम कह देते हैं इंटरफेस एंड डॉट सीपीपी की जगह पे हम डॉट एच कर देंगे। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि मतलब क्लास की डिक्लेरेशन कर देते हैं। या हम रख लेते हैं जनाब, एक कोई लार्ज प्रोजेक्ट है सपोज कर लेते हैं हम और इसी को हम वर्किंग विद मल्टीपल फाइल्स भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास स्टूडेंट। पब्लिक में आऊँगा और पब्लिक में हम यहाँ पे एक खाली कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं विदाउट एनी बॉडी और एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड शो के नाम से। ठीक है जी। मतलब हम यहाँ पे इसको करते हैं कि ये सेपरेट मॉड्यूल हमने क्रिएट किया है। अच्छा, अब हम एक इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ जाते हैं। तो मैं एक सीपीपी फाइल क्रिएट करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और इसे कह देते हैं जनाब ये है स्टूडेंट डॉट सीपीपी के नाम से कोई फाइल है जिसके अंदर हमने एक्चुअल काम करना है। तो इसके अंदर आके सबसे पहले तो हमने अपनी ये जो एज फाइल है इंटरफेस डॉट एच है इसको इंक्लूड करना है। कैसे करेंगे? हैश इंक्लूड इंटरफेस, जो भी उसका स्पेलिंग है, डॉट एच एंड देन हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हैश इंक्लूड स्ट्रीम। सॉरी, यहाँ पे इंटरफेस का स्पेलिंग गलत है इसलिए वो एरर दे रहा है यहाँ पे। ओके जी, नाउ इट्स लुकिंग गुड। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और अब चूंकि मैंने जिक्र किया था कि जब हमने वर्किंग विद मल्टीपल फाइल्स करना है तो किसी फाइल को जब आउटसाइड द क्लास या आउटसाइड द फंक्शन या आउटसाइड द प्रोग्राम एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, दैट इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास का नाम था जी स्टूडेंट, ऑटोमेटिकली उसने वहाँ से इंटरफेस से पिक करना शुरू कर दिया और यहाँ से आके हम इसे कॉल करते हैं और जनाब यहाँ पे हम सी आउट कह देते हैं। कंस्ट्रक्टर को बेसिकली यहाँ पे हम लिंक कर रहे हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, एंड ऑफ द लाइन। इसी तरह से हम अपने जो स्टूडेंट का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको हमने शो के साथ, जो कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इंटरफेस में क्रिएट किया शो, तो हमने इसको वहाँ पे लिंक करना है स्टूडेंट डॉट सीपीपी में। तो हम करेंगे सिंपल वॉइड स्टूडेंट, किसके साथ लिंक करना है, शो के साथ। वो ऑटोमेटिकली उसने वहाँ से उसको पिक कर लिया और नीचे आके हम कहते हैं सी आउट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे देंगे, एंड ऑफ द लाइन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस अप्रोच में टीम वर्क और मेंटेनेंस ईजी है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इस अप्रोच में टीम वर्क एंड मेंटेनेंस ईजी है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम चाहें तो यहाँ पे अब एक मेन फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मेन को कॉल करेंगे। तो उस कैसे करेंगे, एक और फाइल क्रिएट कर लेंगे सीपीपी के नाम से ही। तो हम यहाँ पे आते हैं
एक और फाइल क्रिएट करते हैं, Ctrl+Shift+A, और इसे हम कह देते हैं main.cpp। अच्छा जी, तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक और तीसरी फाइल क्रिएट की, दैट इज main.cpp। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, #include interface.h। ये एज फाइल में आप कुछ भी कर सकते हैं, जो चीज़ आप वहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं वो कुछ भी आप उस एज फाइल में लिखें तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। मकसद इसका ये कि आपको मल्टीपल फाइल्स के साथ काम करना चाहिए, यानी कि मॉड्यूल अगर आपको कहते जी फलाना मॉड्यूल कोई आपका दोस्त करेगा, ये मॉड्यूल आप करेंगे, ये मॉड्यूल वो करेगा, तो एक तरह से उस तरह की अप्रोच है। इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन। मेन में आकर हम यहाँ पे एक लिख देते हैं जी, सी आउट फाइनल कंपाइल्ड फाइल, या हम कह देते हैं वर्किंग विद मल्टीपल फाइल्स। जी, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, आके अपना स्टूडेंट क्लास का नाम तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ रही है, उसका S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, S1.show। देखिए ऑटोमेटिकली उसने वहाँ से उसको पिक कर ली, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी प्रीवियस फंक्शंस में हमने डिक्लेयर की हुई हैं। एंड देन रिटर्न 0। तो लुकिंग फाइन नाउ, हम इसको रन करके देख लेते हैं। जी, तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है, जो कि फाइनल कंपाइल्ड फाइल मेन बॉडी में जिसको हमने कॉल किया। और इस तरीके से हम लोग मल्टीपल फाइल्स के साथ वर्किंग करते हैं, और इस कंसेप्ट का नाम है सेपरेटिंग इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि ये कोड की कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी।